नमस्कार, मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज का सेशन ऑपरेशन सिंदूर से उत्पन्न होने वाले परिणामों का विश्लेषण है। क्या इस ऑपरेशन से भारत को क्या मिलता है या पाकिस्तान को? इसी स्थिति पर एक छोटा सा विश्लेषण किया जा रहा है, एक छोटी सी परिचर्चा की जा रही है, जिससे ये देखा जा सके या यह स्पष्ट किया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने या भारत सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत को कोई प्रभावी बढ़त मिली है या नहीं मिली। पाकिस्तान वह सब हासिल कर लिया जो आतंकवाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करके करता है। इन्हीं सभी स्थितियों पर आज का यह सेशन है और इसी स्थिति पर विश्लेषण किया जा रहा है। पहलगाम आतंकवादी घटना से उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है, वह स्थिति सार्क के दो प्रमुख राष्ट्र या दक्षिण एशिया के दो प्रमुख राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है वह संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस आतंकवादी घटना की निंदा चारों तरफ होने लगी और आतंकवाद को मानवता के नाम पर कलंक कहा जाने लगा। इसी मानवता या आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने अब अपनी निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी। इस आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय वायुसेना ने अपने वायुसेना या अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत एयर स्ट्राइक के रूप में की। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना का केंद्र उन आतंकवादी ठिकानों पर था जहां पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था या आतंकवादी संगठनों का हेडक्वार्टर। भारत की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि यदि पाकिस्तान की ओर से भारत की इस कार्रवाई का प्रत्युत्तर किया जाता है तो भारत इस कार्रवाई को और अधिक व्यापक और विस्तृत रूप में करेगा। लेकिन भारत के इस चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी क्षमता के अनुरूप भारत का प्रत्युत्तर देना शुरू किया, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के प्रत्युत्तर का जवाब व्यापक स्तर पर देना शुरू किया। इस जवाब में भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जितना प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया था या जितनी अपनी भूमिका को स्पष्ट की थी, उससे पाकिस्तान का जो वायु हमला था या पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो हमला था वह महत्वहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब भारत ने अपने कार्रवाई का क्षेत्र व्यापक किया और अपने मिसाइलों के माध्यम से पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला शुरू किया तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाता है। अब पाकिस्तान के समक्ष सिर्फ एक ही स्थिति बची है कि भारत के साथ सीज फायर कर दिया जाए और सीज फायर की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों राष्ट्रों के बीच जो सैनिक झड़प शुरू हुई थी उस सैनिक झड़प पर विराम लग जाता है। इस स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद की कार्रवाई और उस आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से भारत और पाकिस्तान को क्या मिला। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य या भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान या भारत की भूमिका को काफी सशक्त कर दिया और इस भूमिका में कई मुद्दे उभर के आते हैं। पहला मुद्दा है कि हमेशा भारतीय विदेश नीति पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय विदेश नीति एक आदर्शवादी विदेश नीति है, लेकिन इधर भारत की ओर से आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के पश्चात भारतीय विदेश नीति पर लगने वाला आदर्शवाद का जो ठप्पा है वह समाप्त हो जाता है और अब यह कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति एक आदर्शवादी विदेश नीति नहीं है, बल्कि भारतीय विदेश नीति यथार्थवाद में परिवर्तित हो गई है। दूसरी स्थिति यह भी है कि भारत पर
यह हमेशा कहा जाता था कि भारत एक पिछलग्गू राष्ट्र है, लेकिन अब भारत वह क्षमता ग्रहण कर लिया है कि वह अब एक पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में न होकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर एक प्रभावी निर्णय या प्रभावी कदम या प्रभावी सैन्य क्षमता उठाने में सक्षम है। यह भी देखा जा रहा है कि इस कदम ने या ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत की जो सैन्य कार्रवाई की गई थी या की गई, उस सैन्य कार्रवाई से भारत की एशिया में स्थिति सशक्त हो गई। अब भारत एशिया में एक शक्ति के रूप में स्थापित होता है और उस शक्ति के कारण यह स्थिति अब समाप्त हो जाती है जो चीन के तरफ से स्थापित की जाती है कि एशिया एक ध्रुवी है, अर्थात चीन ही एक महाशक्ति है। अब यह धारणा गलत सिद्ध होगी कि एशिया में सिर्फ चीन ही एक महाशक्ति है, बल्कि अब यह धारणा स्थापित होगी कि एशिया में सिर्फ चीन ही एक शक्ति नहीं है, बल्कि चीन के साथ साथ भारत भी एक शक्ति है और जापान भी एक शक्ति है। कुछ समय पहले तक भारत विश्व का हथियारों के खरीदार राष्ट्र के रूप में था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय रक्षा अनुसंधान और मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता को जो हासिल किया, उस आत्मनिर्भरता को हासिल करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की यह छवि हो गई या यह होगी कि अब भारत सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का क्रेता नहीं, खरीदार नहीं होगा, बल्कि विक्रेता भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र शस्त्रों या रक्षा बाजार में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी उभर कर सामने आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जिस रक्षा तकनीक का प्रयोग भारत ने किया और भारत ने अपनी रक्षा तकनीक के माध्यम से जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपनी प्रभावी या निर्णायक बढ़त ले ली, उससे भारतीय रक्षा तकनीक की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा। आतंकवाद जो लगभग 5 दशकों से भारत को डस रहा था, भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था, भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, भारत की शांति व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के मन में यह भय पैदा कर दिया कि अब आतंकवाद के माध्यम से भारत की सुरक्षा या भारत की शांति व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती और अगर आतंकवादी पुनः दुस्साहस करेंगे तो भारत इससे भी प्रभावी या इससे भी निर्णायक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत के विरुद्ध कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो भारत उसे युद्ध मानेगा और उसका जवाब प्रभावी ढंग से दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और भारत इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को बल मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग कराकर भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, वह बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने का प्रयास करता है और चीन के साथ गठजोड़ करता है। उस स्थिति में चीन और बांग्लादेश के बीच जो गठजोड़ है वह गठजोड़ भी कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है और इस उभरती हुई सैन्य शक्ति के कारण भारत की स्थिति उसके पड़ोस में या एशिया में एक प्रभावी होगी। और यही कारण है कि क्षेत्रीय संगठन आसियान, सार्क आदि में भारत की भूमिका का विस्तार होगा। इन सभी स्थितियों से यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह भारत
एक नया भारत है। ये किसी के मामले में हस्तक्षेप करेगा नहीं, लेकिन कोई भारत के मामले में हस्तक्षेप करता है तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। इसका मतलब कि ये आज का भारत है, युवाओं का भारत है, और युवा किसी भी स्थिति में बाह्य दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की स्थिति क्या उत्पन्न कर दी। भारतीय सेना द्वारा या भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान की स्थिति क्या उत्पन्न होती है। वह स्थिति यह है कि पहली बार या कई अवसरों पर भारत ने स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक है, लेकिन भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई कार्रवाइयों के माध्यम से जो आतंकवादी मारे गए और उन आतंकवादियों के शवों को पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत जो सम्मान दिया, उस सम्मान से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थक राष्ट्र है। भारतीय सेना की कार्रवाई के विरुद्ध पाकिस्तान का सैन्य क्षमता प्रभावी कदम नहीं उठा पाता है। यहां तक कि पाकिस्तान समय समय पर अवसरों पर या समय समय पर यह धमकी देता है कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई कर दी, उस कार्रवाई से भारत ने पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु क्षमता की कमी को उजागर कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि भारत के द्वारा की गई कार्रवाई से पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की क्षमता में जो कमी उजागर हुई, उससे पाकिस्तान की एकता और अखंडता को चुनौती मिलेगी। और हो सकता है कि पाकिस्तान के गर्भ में बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब और पश्तून के रूप में जो बच्चे पल रहे हैं, वह कभी भी पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक और विभाजन के कगार पर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की यह रणनीति कहां तक सफल हुई, जिससे कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करके भारत के विरुद्ध जो कार्रवाई करता है, उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, यह एक सोचने का विषय है। क्योंकि दोनों राष्ट्र एक ही समय स्वतंत्र होते हैं, दोनों की क्षमता एक ही समान थी, लेकिन भारत स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्षों में अपनी स्थिति को अत्यधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया। वहीं पर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपने आप को सशक्त बनाने के लिए जिस सैन्य क्षमता पर निर्भर किया, वह सैन्य क्षमता पाकिस्तान को और कमजोर कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह एक विचारणीय प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत सरकार ने अपनी नीति बनाई, वह नीति सही है या पाकिस्तान द्वारा जो अपनी भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए सैन्य क्षमता पर अपना अस्तित्व निर्भर किया, वह सही है। यह एक सोचने का विषय है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह भारत नया भारत है। ये किसी के बाह्य दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा, और यदि कोई जबरदस्ती भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो भारत उसका प्रभावी ढंग से, मजबूत ढंग से प्रत्युत्तर देने में सक्षम है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत किसी भी कार्रवाई, भारत के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई, अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का प्रत्युत्तर भारत दे सकता है। धन्यवाद।